गुड़िया का क्या प्रोसेस है, कैसे करते हो आप? जैसे बहुत प्रकार की गुड़िया होती है। जैसे गुड़िया बना दी कोई, काली गुड़िया ले लो आप, ब्लैक मैजिक में तो काली गुड़िया ही आती है। उस व्यक्ति के कुछ बाल ले लिए और बाल लेने के बाद में वो गुड़िया के ऊपर ब्लैक मैजिक करते वक्त साथ में परिवार के भी नाम लिए जाते हैं। उस ब्लैक मैजिक से वो परिवार भी पूरा तड़पता है। और वो गुड़िया क्या करते हैं, ऐसी जगह गाड़ते हैं कि जहाँ कभी कोई पहुंचा ही नहीं हो बंदा। जैसे गाँव में शमशान होते हैं, तो वहाँ पे कोई खड्डा खोद के गाड़ देता है। कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि नदी में उसमें भी गुड़िया डाल देता है, कांच के डब्बे में डाल के गुड़िया को बंद करके उस नदी में डाल देता है। महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ हाँ जी, कि गुड़िया का क्या महत्व है तंत्र में, क्योंकि मैंने देखी आटे की गुड़िया भी होती हैं, बिल्कुल, काली गुड़िया भी होती है, बाहर भी वुडो डॉल चलती हैं। बिल्कुल। क्या महत्व है? ये देखो, गुड़िया अलग अलग हर प्रकार से बनाई जाती है। बहुत सारे इनके प्रकार होते हैं। जैसे व्हाइट गुड़िया हो गई, रेड गुड़िया हो गई, ब्लैक गुड़िया हो गई, आटे की गुड़िया हो गई, और कुछ गुड़िया तो शमशान की जो लकड़ी होती है उससे भी गुड़िया बनाई जाती है। तो उनकी सबकी प्रक्रिया अलग होती है। लकड़ी की गुड़िया? हाँ, लकड़ी की गुड़िया वो भी होती है। जैसे किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हो या किसी ने कुछ करवाया हुआ हो, किसी को कुछ करवाना हो, तो उसमें ब्लैक गुड़िया का इस्तेमाल होता है। अच्छा, अलग अलग क्रियाओं में अलग अलग गुड़िया का इस्तेमाल अलग अलग, होता है। हाँ, इस्तेमाल होता है। मारण क्रिया में? मारन क्रिया में गुड़िया का भी इस्तेमाल होता है और उसके कपड़ों का भी इस्तेमाल होता है। उसकी हर एक चीज़ का इस्तेमाल होता है मारन क्रिया में। ओके। उसको कुछ ऐसी भी चीज़ें दी जाती है कि अगर उस व्यक्ति के पास में ऐसी चीज़ कुछ नहीं है, कोई मारन करवा रहा है और उसमें कुछ ऐसी चीज़ जैसे बाल हो गया, क्योंकि गुड़िया जब बनेगी कि उस व्यक्ति की कोई रिलेटिव चीज़ होगी। उस व्यक्ति की रिलेटिव चीज़ कोई नहीं है और कोई मारन करवा रहा है, तो हम तो ये काम नहीं करते हैं मारन का, पर कोई मारन करवा रहा है तो उसको कुछ ऐसी चीज़ें दी जाती है, जैसे कुछ पान में खिला दिया हो या किसी में कुछ खिला दिया हो। गुड़िया की जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे आपने मारन की बात की अभी, तो मारन में 2-3 क्रिया होती है। मारन क्रिया में जैसे एक बंदे को तड़पा तड़पा के मारना, और एक आपने मुठ करने का नाम सुना होगा, जो घड़े में तैयार होती है, मिट्टी के घड़े में। मुठ करनी यानी कि? हाँ, वो मेरे को पता है, जो जाके वो ब्लास्ट हो जाती है कहीं पे। हाँ, उड़ती हुई भी देखी है हमने उसको। घाल देना। तो वहाँ पे क्या होता है कि ये जो तंत्र में मारन क्रिया है, सबसे बड़ी मुठ करने की क्रिया की जाती है। ये होली, दीपावली, सोमवती अमावस्या के दिन ही की जाती है, या जब किसी को कोई अर्जेंट क्रिया होती है तो उस समय करवाना। अकाल मृत्यु जिसकी मौत हुई हो, जैसे किसी ने ट्रेन के नीचे आके आत्महत्या कर ली हो और उसके फूल नहीं उठाए गए हो 3 दिन से पहले, तो उसकी आत्मा को उठा के और उस मारन पे छोड़ दो, तो वो भी एक जरिया है जल्द से जल्द करवाने का। ठीक है। और इससे बचा भी सकते हैं। और जो हम बचाते हैं, वैसे तो करते तो नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ही नहीं करते। कोई बंदा आता है चाहे करोड़ रुपए भी देना, कभी किसी मारन नहीं करते। दिशा चेंज कर सकते हैं इसकी, उसको बचा सकते हैं। दिशा चेंज कर सकते? हाँ, लेकिन वो तो किसी ना किसी के ऊपर तो जाएगा ही। नहीं, सुनसान जगह पे छोड़ो उसको। लेकिन मैंने कई तांत्रिक ऐसे देखे हैं कि वो किसी जानवर पे। नहीं, जानवरों पे तो दिशा, मतलब उनको एक जान लेनी होती है, ठीक है। जान एक पेड़ में भी है, एक वृक्ष में, उसमें भी तो जान ही है। ठीक है। तो हम उस पर छोड़ देते हैं, पानी में डाल देते हैं, वो शांत हो जाती है। वहाँ पर जैसे कोई तालाब हो ना, गांव में तो आपको पता है कि तालाब मिल ही जाते हैं छोटे छोटे जानवरों को पानी पीने के लिए। बिल्कुल सही बात है। भीड़ वगैरह में तो वहाँ पे छोड़ देते हैं उसको, उसकी दिशा चेंज हो जाती है। और आप गुड़िया की बात कर रहे थे, इसमें बहुत प्रकार की गुड़िया होती है। मुझे ये जानना है कि आपने कभी प्रोसेस किया किसी गुड़िया से? बिल्कुल, मैंने ब्लैक मैजिक का किया प्रोसेस, मारन का प्रोसेस किया। जैसे मारन किसी के ऊपर किया गया था, उसको गुड़िया के द्वारा उतारना। किसी का ब्लैक मैजिक हुआ थोड़ा सा डिटेल में बताओ आप मेरे को कि गुड़िया का क्या प्रोसेस है, कैसे करते हो आप? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। जैसे क्या होता है कि बहुत प्रकार की गुड़िया होती है, हर व्यक्ति के ऊपर अलग अलग परेशानी होती है। तो हमारे पास में भी कुछ ऐसे बंदे आते हैं जिनका ब्लैक मैजिक रिमूव नहीं हुआ हो कहीं से भी, बहुत बड़ी बड़ी जगह जा चुके हैं वो, क्योंकि उनका जो ब्लैक मैजिक किया होता है ना, वो ब्लैक मैजिक बहुत पावरफुल किया होता है। जैसे गुड़िया बना दी कोई, काली गुड़िया ले लो आप, ब्लैक मैजिक में तो काली गुड़िया ही आती है। उस व्यक्ति के कुछ बाल ले लिए और बाल लेने के बाद में वो गुड़िया के ऊपर ब्लैक मैजिक करते वक्त कुछ ऐसे मंत्र मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि वो साथ में परिवार के भी नाम लिए जाते हैं। तो उस ब्लैक मैजिक से वो परिवार भी पूरा तड़पता है। होती तो उस अकेले पे भी है, तड़पता वो है, पर उसका असर, साइड इफेक्ट सबके ऊपर होता है। ओके। ठीक है। और वो गुड़िया क्या करते हैं, ऐसी जगह गाड़ते हैं कि जहाँ कभी कोई पहुंचा ही नहीं हो बंदा। अच्छा। जैसे गांव में शमशान होते हैं और शमशान में चिता जलती है, तो वहाँ पे कोई खड्डा खोद के गाड़ देता है। कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि नदी में
कोई नदी हो ना बड़ी, उसमें भी गुड़िया डाल देता है, कांच के डब्बे में डाल के गुड़िया को बंद करके उस नदी में डाल देता है। जब तक वो गुड़िया हाथ नहीं लगती है ना, तब तक वो ब्लैक मैजिक कटता भी नहीं है। और उसका काटने का अलग भी प्रोसेस है, अगर गुड़िया ना भी मिले तब भी, पर वो जिसको आता है वही काट सकता है इसको। और अगर वो गुड़िया किसी और के हाथ लग गई? नहीं, अगर वो गुड़िया किसी और के हाथ लग गई, अगर उसको रिमूव कर दिया, वहाँ से निकाल दिया या फेंक दिया, या वहाँ पे कुछ उसके ऊपर चुभाया हुआ तो वो निकाल दिया, तो वो खुद का वहीं पे रिमूव हो जाता है। जिसको मिल गया उसके साथ गलत नहीं होगा? उसके साथ गलत होगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि जो ब्लैक मैजिक होता है ना, वहाँ पे एक एंटिटी को उठाया जाता है। शमशान ले लो या कौन सा भी शमशान ले लो, जैसे बहुत सारे शमशान है, कालिया शमशान है, प्रेत बहुत ज़्यादा प्रेत भी है, भूत प्रेत, चुड़ैल, डाकिनी, शाकिनी। हर शमशान में अलग अलग चीजें हैं? हाँ, अलग अलग शमशान, तो कोई शमशान जागरूक भी शमशान होते हैं। तो ये फर्क बताओ मेरे को इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में। फर्क इसमें क्या होता है कि देखो, कोई शमशान होता है जागरूक शमशान का आपको एक ही जगह पता चल जाएगा। हाँ जी। उस शमशान की कभी चिता ठंडी नहीं होगी। ठंडी का मतलब समझ गए हो? वहाँ पे बॉडी जलेगी 24 घंटे में। एक वो जागरूक शमशान होता है, जगा हुआ शमशान होता है, उसको एक भोग रोज को चाहिए। तो उसके अंदर ये कोई प्रेत या फिर वो चीज करवा रही होती है? नहीं, उसको एक वरदान ही मिला होता है। वहाँ पे स्वयं महाकाल का ये वास होता है, जो जागरूक शमशान होता है। ठीक है जी। मणिकर्णिका घाट है, वहाँ पे दिन की 500 बॉडी जलती है। गए हो कभी आप? नहीं, मैं कभी नहीं गया। कभी जाओ तो देखना, वहाँ पे जलाने के लिए है ना, वेट करना पड़ता है संस्कार के लिए। क्यों? वहाँ पे दूर दूर के भी लोग आते हैं, हमारे राजस्थान के भी लोग कई बार वहाँ पे जाके वहाँ पे संस्कार करके आते हैं, क्योंकि वहाँ पे साक्षात महाकाल ने एक वरदान दिया हुआ है कि यहाँ पे जिसकी बॉडी का संस्कार होएगा वो 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाएगा। आपको क्या लगता है मणिकर्णिका घाट पे 500 बॉडीज रोज की जलती हैं? जब एक शमशान के अंदर इतने घोस्ट एनकाउंटर या घोस्ट एक्टिविटीज हो सकती हैं, तो मणिकर्णिका घाट पे होती होंगी? बिल्कुल होती है। मणिकर्णिका घाट पे तो कण कण में जीव है, वहाँ के जीव वहीं पे रहते हैं, उन्हीं के दायरे में रहते हैं, वहाँ से छोड़ के कहीं पे नहीं जाते हैं। ये वरदान भी मिला हुआ, साक्षात भोलेनाथ ने दिया हुआ है। पर कहीं भी कुछ ऐसे भी लोग आ जाते हैं जिसने अकाल मृत्यु मरा हो, ख़त्म की हुई अपनी ज़िंदगी खुद हाथों। तो जिन्होंने ऊपर ने लेख लिख दिया, हरि ने लेख लिख दिया, तो वो तो कोई टालने वाला है नहीं। उसको बदल के इंसान मरना चाहता है तो उसको तो भटकना ही पड़ेगा, चाहे फिर मणिकर्णिका भी लेके क्यों ना जाओ, वो बाहर नहीं निकलती है। तो वहाँ वो लोगों को नुकसान पहुँचा सकती हैं? नहीं, वहाँ पे लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाती है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा तांत्रिक रहते हैं, उनको कंट्रोल में कर लेते हैं ऑलरेडी पहले से ही। क्या वहाँ पर कोई तांत्रिक ऐसे भी भटक रहे होते हैं जो कि वो इसी ताक में होते हैं कि हम किसी प्रेत को यहाँ पे सिद्ध करें, या फिर ऐसा कुछ? तांत्रिक एक शव को ढूंढते हैं, हर किसी के शव पे नहीं बैठते हैं। वो शव साधना में हर किसी के शव पे नहीं बैठते हैं, हर किसी के शव के ऊपर वो क्रिया नहीं करते। कौन सी भी क्रिया ले लो चाहे, ठीक है। वो देखते हैं, ढूंढते हैं कि कौन सी बॉडी सही है, अपने लिए परफेक्ट है। एक्चुअली शव साधना है क्या? शव साधना एक बहुत प्रचंड साधना है, स्वयं महाकाल की साधना मान लो आप। डायरेक्ट ईश्वर से ही जुड़ना, मोक्ष प्राप्त कर देना उस व्यक्ति को जिसके ऊपर हम शव साधना कर रहे हैं। अगर किसी की बॉडी के ऊपर शव साधना हो रही है ना, तो उसको डायरेक्ट मोक्ष को प्राप्त कर देना। प्रोसेस क्या है इसका? प्रोसेस बहुत लंबा है, मैंने तो की नहीं है प्रोसेस, तो मैं क्या बता सकता हूँ। और आगे है प्लान मुंड की साधना का, जो 11 मुंड की मैंने बताई थी गुरुजी से लेने की। अच्छा। ये शव साधना भी, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो देख रेख में की जाती है। ये बहुत पावरफुल साधना होती है, कोई व्यक्ति इसको नॉर्मल नहीं कर सकता है। मेरे को भी आज इतना समय हो गया ये काम करते हुए, फिर भी मैं ये साधना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उस साधना के लिए अभी लायक नहीं हूँ। दिक्कत क्या क्या आ सकती है किसमें? शव साधना में? बहुत ज़्यादा आ सकती है। जिसके ऊपर शव पे बैठे हो वही मार देगा उठ के, अगर एक भी मंत्र गलत हो गया तो वहीं पे पकड़ लेगा। तारापीठ में होती है शव साधना, मैंने सुना है ऐसा। बिल्कुल, शव साधना तारापीठ में होती है, उज्जैन महाकाल में होती है, मणिकर्णिका पे होती है।